गंगणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। हाँ, ये देखिए महाराज जी आटा हमारे लगा रहे हैं। ये देखिए स्पष्ट दिख रहा है ना। ये देखिए ये महाराज जी। महाराज जी डेली आप लकड़ी में ही रोटी बनाते हैं? डेली। अच्छा अच्छा। हाँ, सिलेंडर नहीं है तो लकड़ी पे बनाते हैं डेली। अच्छा अच्छा। हाँ। और तो कितने दिन हो गए महाराज जी यहाँ रहते? हमें 4-5 महीने हो गए। अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसे ही बना रहे। तो ये महाराज जी जो कमरे बन रहे हैं तो इसमें आपका रहने का विचार है? अब हमारा तो रहने बन जाएगा तो ये भक्त लोग हैं आते जाते हैं ना, तो उनके लिए हुआ। हमारा तो एक टपरी में विचार है। और जो हनुमान जी की मूर्ति आ रही वो कहाँ रखेंगे? हाँ, वो स्थापना होगी ना यहाँ। हाँ होगी। हाँ। अच्छा। 11-11.5 फुट की और 6.5 की। जी। हाँ। तो भक्तों के ऊपर है। जी। हाँ, धन आएगा तो धन से मतलब बिना काम ही नहीं चलता। हाँ, हाँ, धन के बिना सहयोग। हाँ, वो स्थापना होगी ना यहाँ। हाँ होगी। हाँ। अच्छा। 11-11.5 फुट की और 6.5 की। जी। हाँ। तो भक्तों के ऊपर है। जी। हाँ, धन आएगा तो धन से मतलब बिना काम ही नहीं चलता। हाँ, हाँ, धन के बिना सहयोग। देखिए हमारे महाराज जी का ये साग जो है तैयार होने वाला। महाराज जी हो गया। ये देखिए ये कितना बढ़िया सिद्ध हो रहा है ये। लेकिन थोड़ा हवा उल्टी चल रही महाराज जी ना, धुआं भी लग रहा है। हाँ, ये महाराज जी ये तो वो महाराज जी रखा है मेरे पास, उसको मैं ले आऊँ का? हाँ, समसिया रखी है। ये देखिए महाराज जी का जो आटा लग गया, लोई बन रही है। ये जो लकड़ी का ये चूल्हा है जल रहा है, धुआं बहुत ज़्यादा है, मेरे भी लग रहा है, महाराज जी के भी लग रहा है। ये महाराज जी का है डाल दिए हैं धनिया हरी। अच्छा, ये महाराज जी ने देखिए धनिया, हरी धनिया डाल दिए। ये देखिए मसाला कम डाले, चलो संतों को मसाला कम ही पाना चाहिए, ज़्यादा मसाला नहीं पाते। हाँ, तो ये इस तरह से महाराज जी की कुटी है। देखिए ये आश्रम देख जय श्री राम, जय श्री राम। आज हम आपको जो है विश्व विनाश का जो है चरित्र सुनाएंगे। जो महापुरुषों ने बताया कि कई महापुरुषों ने बताया कि विश्व विनाश बहुत शीघ्र होने वाला है। तो इसके बारे में मैं जो है आपको बताऊंगा कि विश्व विनाश कैसे होगा, कब होगा और कितने वर्ष अभी लगेंगे। तो किसी भी महापुरुष ने दिन तारीख तो नहीं बताया है, केवल अनुमान बताया है। जैसे सूरदास जी ने बताया कि सम्मत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे, अकाल मृत्यु जग माही, व्यापे पर जा बहुत मरे। काल ब्याल से सोई बचेगा, जो सदगुरु का ध्यान धरेगा। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिरे, सूरदास हरि की लीला टारे नाही टरे। सहस्त्र वर्ष लग सतयुग व्यापे, सुख की दशा फिरे। सूरदास हरि की लीला टारे नहीं टरे। तो कहने का अभिप्राय यही है कि सम्मत 2000 चल रहा है। सम्मत 2000 पूरा होने में अभी लगभग जो है 18 वर्ष बाकी है। एक संत की और वाणी है कि जैसे यह सम्मत पूरा होगा, इसी सम्मत के माने 18 साल के अंदर ही ये विश्व विनाश जो होना है, ये विश्व विनाश हो जाएगा। और जैसे ये सम्मत पूरा होगा, 2000 पूरा होगा, तैसे जो है जो नवीन सम्मत आएगा 2021 का, तैसे जो है जब नवीन सम्मत आएगा तैसे जो है माने 18 साल बाद, ये शताब्दी के आगे वाला, तभी ये पूरा विनाश हो जाएगा। फिर 1000 वर्ष तक सतयुग जैसा लिखा ना, सहस्त्र वर्ष लग सतयुग व्यापे, 1000 वर्ष तक सतयुग जैसा वातावरण हो जाएगा।
सतयुग नहीं आएगा, लेकिन सतयुग जैसा वातावरण हो जाएगा। क्योंकि जो है कलयुग की आयु जो है, वैसे तो माने हमारे संत महापुरुषों ने 4,32,000 बताया है, लेकिन क्या है कुछ जो है भागवत में हमने पढ़ा था, एक महात्मा जी भी बता रहे थे कि कलयुग की आयु केवल 10,000 वर्ष है। तो लगभग 5,000 वर्ष बीत गए हैं, 5,500 वर्ष बीत गए हैं, और 1,000 वर्ष तक ये सतयुग वातावरण फिर आ जाएगा विश्व विनाश के बाद। फिर 1,000 वर्ष के बाद जो है फिर 4,000 बाकी रहेगा। तो जब 4,000 जो बाकी रहेगा तो अगला जो कलयुग आएगा 4,000 वर्ष तक फिर इसी तरह का भयंकर विनाश तांडव मचेगा। माने जो अभी कलयुग देख रहे हैं ना, इससे भी भयंकर होगा। उस समय माने लोगों की आयु भी और कम हो जाएगी, और जो है खान पान दूषित हो जाएगा। उसी में सब कुछ लिखा है कि पशु की तरह वृत्ति हो जाएगी, छोटे छोटे माने बंदर की तरह जो है लड़के पैदा होने लगेंगे, माने बहुत छोटे छोटे बच्चे होने लगेंगे। तो वो आगे वाला जो कलयुग होगा उसमें ये सब विशेष लिखा है। कलयुग इस समय भी बहुत खराब माने चल रहा है वातावरण, लोग जो है देख रहे हैं, कोई किसी को मानता नहीं है। लेकिन जो आगे वाला कलयुग आएगा माने 1,000 वर्ष बाद, वो और भयंकर होगा। और इसके बाद जो माने 4,000 वर्ष बीतने के बाद फिर जो है वास्तविक सतयुग आ जाएगा। और सतयुग की आयु जो है इसके 4 गुना होती है, माने 10 चौक 40,000 वर्ष तक जो है सतयुग की माने आयु होती है। अब ये है कि कभी कभी आप देखे होंगे कि भगवान राम जी 11,000 वर्ष तक रहे हैं। राम जी 11,000 वर्ष तक रहे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं बताया गया है। और जो हाँ रावण के बारे में कुछ बताया गया है कि रावण जो 4 युगीन जो है वो माने राज किया है। तो अब रावण के बारे में हमें ज़्यादा ज्ञान नहीं, लेकिन जो माने ग्रंथ में आया है कि भगवान राम जी 11,000 वर्ष तक माने अयोध्या में शासन किए। तो कहने का मतलब है कि ये सतयुग से माने ये चलता रहा, माने जो राम जी का वंशज है तो सतयुग से चलता रहा। और सतयुग में जो अच्छा हाँ उस समय सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में आयु के साथ उम्र भी ज़्यादा होती थी, उम्र के साथ लंबाई भी होती थी। जो कि हमारे राम जी जो है त्रेता युग में जो है जो पत्थर पड़ा है आपके राम सैया में, वो 21 या 25 फीट का है। तो इससे सिद्ध होता है कि उस समय के जो राम जी हमारे जो 20 और 25 फीट के थे। और जो है ये द्वापर के जो है इसका भी कहीं कहीं प्रमाण आता है, ये 14 फीट के थे। और हम लोग जो है 7 फीट का मतलब है कि इस समय के जो है लोग जो 7 फीट के हैं। तो माने जो कलयुग का मनुष्य है वो 7 फीट का है, द्वापर का जो मनुष्य है वो 14 फीट का है, और त्रेता का मनुष्य जो है 21 फीट का है, और सतयुग का माने 30 फीट का है। और आज भी जो हमारे दादा गुरुजी के सामने कुछ जो है सतयुग, त्रेता, द्वापर युग के जो संत प्रकट हुए थे, उन्होंने भी बताया कि वो 30-30 फीट के हमको दर्शन हुए सतयुग वाले। इससे सिद्ध होता है कि जो सतयुग के जो मनुष्य थे या सतयुग के जो ऋषि मुनि थे वो 30 फुट के थे, लेकिन 30 फुट भी बहुत होता है। हाँ? अब रही बात है रावण और कुंभकर्ण की बात। रावण कुंभकर्ण ये अपने माने माया के द्वारा जितना चाहे महाराज जी माने लंबा बना लेते। हाँ, तो इनके बारे में बड़े दिव्य ग्रंथ में लिखा है हमारे दादा गुरु जी के सामने, जो केवड़दार फलारी जी जो है स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे, 1975 में प्रकट होकर के दिव्य रामायण लिखा है। उसमें बताया गया है कि कुंभकर्ण जो 2 कोस का था, रावण 1 कोस का था, और मेघनाद आधा कोस का था। लेकिन ये क्यों होते थे? ये इतना लंबा अपना शरीर बढ़ा लेते थे। लेकिन हनुमान जी का यदि देखा जाए तो हनुमान जी इतना बड़ा ब्रह्मा, महाराज जी एक बार सुने होंगे, सनातन का जब कोई सनातन राक्षस था, वो इतना बड़ा बना लिया कि कितनी सेना थी, पूरा वो पूंछ का घर बना दिया। उसी माने पूंछ में ही जो कितने लिखा ना, पदों में 18 जूथा बंद, इतने बंदरों को अपने पूंछ में माने एकदम नहीं जमीन जैसा बना दिया। हाँ, उसी में इतने बंदर जो उसी में बैठ करके सीधा सनातन लोक ले गया। माने भगवान माने हनुमान जी इतना विशाल रूप धारण कर सकते, इतना विशाल रूप धारण करते हैं कि माने ये जितनी भी ऊपर आकाश में देख रहे हैं, माने हनुमान जी की लंबाई की कोई सीमा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास राम नाम की शक्ति है। और जो ये रावण कुंभकर्ण मेघनाद थे, इनके पास राम नाम की शक्ति नहीं थी, इनके पास मायावी शक्ति थी। मायावी की एक सीमा, जो भूत प्रेत है वो भी 30 फुट 40 फुट 50 फुट लंबा बन जाते हैं। तो ये इनके पास भूत प्रेत वाली सिद्धि थी। तो भूत प्रेत की सीमा होती है कि इसके ऊपर आप नहीं बढ़ा सकते हैं। तो जैसे मैंने कुंभकर्ण के बारे में बताया कि 2 कोस,
2 कोस तक वो लंबा हो सकता है। रावण के बारे में बताया गया 1 कोस, मेघनाथ के बारे में बताया आधा कोस। ये मानिए अपने माया के द्वारा इतना लंबा शरीर धारण कर सकते हैं। और आपने कभी कभी देखा होगा उसका ताड़का और पूतना का महाराज जी, ये भी 6 कोस का शरीर धारण किए थे, सुने होंगे। 6 कोस का हो चाहे 6 किलोमीटर का हो, हाँ, तो 6 किलोमीटर तक ये भी धारण कर सकते। जब पूतना और जो ताड़का जब 6 कोस का धारण कर सकते, तो यदि ये 2 कोस का धारण कर लिए तो कौन बड़ा आश्चर्य है। तो कहने का अभिप्राय है कि इतना लंबा ये शरीर धारण कर सकते, इसके ऊपर इनमें कोई शक्ति नहीं होती। लेकिन जब भगवान राम जी वो माने विश्व ब्रह्मांड रूप का माने विराट रूप का दर्शन कराएं, इनको माने कई ऋषियों को दर्शन कराएं, जैसे अर्जुन को कराएं, इस समय ये इतना विशाल रूप धारण किए थे, इनकी कोई सीमा नहीं थी। इनको केवल दिव्य दृष्टि के द्वारा ही देखा जा सकता है, क्योंकि विराट रूप जब व्यक्ति धारण करता है तो बहुत लंबा चौड़ा शरीर धारण करना पड़ेगा। हाँ, उनको जैसे अब यहाँ से मान लो कम से कम जो है, यहाँ से ले लो मान लो करवी है या करवी। अब यहाँ से व्यक्ति करवी नहीं देख सकता महाराज जी, यहाँ से व्यक्ति करवी नहीं देख सकता। करवी में यदि कोई हवाई जहाज भी रखी होगी तो आप नहीं देख सकते, लेकिन वो दिव्य दृष्टि के द्वारा देखा जा सकता है। माने जिसको हम लोग तो मान लो जैसे नहीं लोग क्या वो मशीन से नहीं लोग देखते हैं, दूरबीन, तो दूरबीन से तो व्यक्ति देख सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं देख सकता। उसी तरह से जब भगवान ब्रह्मांड विराट रूप का दर्शन कराए, तब भगवान ने जो उसको दिव्य दृष्टि दी है। और यही बात को महाराज जी उसको संजय को भी दिए, क्योंकि संजय भी वहां से महाराज जी कम 2500 कोस की दूरी पर बैठा था। उस समय संजय 25 किलोमीटर की दूरी में, क्योंकि हस्तिनापुर कुछ क्षेत्र महाराज कम 15-20-25 किलोमीटर की दूरी है। तो इतनी दूरी पर भी जो है संजय ने विराट रूप का दर्शन कर लिया। तो इससे सिद्ध होता है कि विराट रूप बहुत लंबा चौड़ा था, और इतना था कि यदि हम माने उससे करें तो 50 किलोमीटर की दूरी पर था। क्योंकि जब भगवान अपना विराट रूप का दर्शन कराते हैं तो वही विशाल रूप धारण करना पड़ता है, तो साधारण व्यक्ति उनको देख नहीं और देख भी नहीं पाए। महाराज जी साधारण व्यक्ति नहीं देख पाए, केवल अर्जुन के सिवा कोई नहीं देख पाए, देख ही नहीं पाया था ना। या तो संजय देख पाया है, या देख पाया, या व्यास जी देख पाए हैं, इसके सिवा कोई नहीं देख पाया। इतनी सेना थे, किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, क्योंकि उनके पास दिव्य दृष्टि नहीं थी। तो उसी तरह से तो जो माने सतयुग त्रेता द्वापर के मनुष्य थे, इनकी ये सीमा थी। और उस समय अच्छा ये उस समय कुछ जानवर भी लंबे चौड़े होते थे, हाँ, क्योंकि ये जो हाथी घोड़ा है ना, ये भी लंबे चौड़े होते थे। हाँ, क्योंकि इतने लंबे चौड़े नहीं, इतना बड़ा आदमी को ये सवार ही नहीं हो सकते थे। तो समय के अनुसार धीमा धीमा सब कुछ माने छोटा होता गया। तो कुल मिलाकर कहने का अभिप्राय है कि ऐसा विश्व विनाश होने वाला है। अब रही बात है, तो इसलिए अब ये समझ लीजिए कि कलयुग की आयु 10,000 वर्ष है। तो 10,000 वर्ष में 5,500 वर्ष बीत गए हैं, और ये 2-4 माने 18 साल के अंदर ये विश्व विनाश होने वाला है। तो माने 5,500 6,000 वर्ष बीत जाएगा। 6,500 वर्ष के बाद जो है सहस्त्र वर्ष 1,000 वर्ष तक फिर सतयुग जैसा वातावरण हो। माने सतयुग माने जब जनता महाराज मर जाएगी, भाई एक गांव में 10-10, 5-5 माने जनता बचेगी, सतयुग जैसा वातावरण अपने आप हो जाएगा। भाई किसी को अच्छा उसमें लिखा कोई खेती जोतने वाला नहीं मिलेगा, भारत अखंड हो जाएगा, मीलों पर चिराग दिखाई देगा। तो कोई क्यों लड़ाई झगड़ा विवाद करेगा? भाई आप वो किनारे, हम ये किनारे का है कि लड़ाई झगड़ा। किसी को कोई धन दौलत की जो भाई कोई एक ही तो भैंस रखेगा, जब भैंस का दूध बिकेगा ही नहीं तो भैंस रखा करेगा। खेती है, मान लो जितना हमें खाने जो उतने तो हमको खेती रखना पड़ेगा। हाँ, बीघा 2 बीघा कर लिया, अपना काम चल गया, और तमाम फल फूल रहेगा, उसी से अपना खाएंगे। हाँ? तो जब जनसंख्या इतनी कम हो जाएगी तो अपने आप जो है सतयुग जैसा वातावरण होना। और आज से आप देखे होंगे 100-200 वर्ष पहले कितना महाराज जी मानवता थी, ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा। कोई ब्राह्मण पंडित आ जाए, साधु 10-10, 20-20 बीघा वैसे दे देते, लो महाराज जी अपना कुटी बना करके रहो प्रेम से। पुराने मठ देखे होंगे 500-500 साल पहले, महाराज जी राजा महाराज जी 2-2, 4-4, हजार बीघा जमीन वैसे दे दिए। ये है ना, वो लगी है, लगी है, आज भी बड़े बड़े मठों में लगी है, चित्रकूट में है। तो कहने का अभिप्राय है कि आज से जो 100 वर्ष पहले जो वातावरण था, 200 वर्ष, वैसा ही वातावरण हो जाएगा।
सब लोग, इसीलिए हम कहते हैं बार बार कि यदि इस विश्व विनाश से बचना है तो आपको अपने बाल बच्चों को सभी से कहो कि हनुमान चालीसा का पाठ करें। कुछ जो है कोई अच्छे महात्मा मिलें, उनसे राम मंत्र ले करके, गुरु मंत्र ले करके बढ़िया अच्छा से सुबह उठ करके राम नाम का जप करें और बच्चों को थोड़ा संस्कार दो। कुछ नहीं तो कम से कम सुबह सुबह जो है नहा धो कर कहो भैया नहा धो ले और कम से कम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ वाठ कर ले। यदि ये सब और कुछ यदि भगवान ज़्यादा दिए हों, अपना पेट काट करके नहीं, अपने बच्चों का पेट काट करके नहीं, यदि आपके पास आवश्यकता से अधिक है तो आप अपनी कमाई का दशांश साधु संतों की सेवा में लगा दें, क्योंकि साधु संतों से सेवा से बढ़ करके तीनों लोग आसन इस तरह जमीन में ही महाराज जी लेटते हैं। तखत की भी अभी कोई व्यवस्था नहीं है। तो देखिए महाराज जी के टिक्कड़ काफ़ी सिक गए हैं। ये देखिए ये टिक्कड़ सिक गए हैं ना, ये महाराज जी के टिक्कड़ जो है ये सिक गए हैं। ये और ये कुछ लोई कटी हुई रखी है और ये महाराज जी के एक जो है रोटी टिक्कड़ जो है तवा में पड़ा हुआ है और ये महाराज जी के आगे महाराज जी कह रहे हैं कम जल रही है और धुआं भी हो रहा है, लेकिन अब चलो जैसे प्रभु की लीला आगे ये सब चलता रहता है। ऐसे सब जंगल महात्मा जंगल में इसी तरह रहते हैं और सब ठीक है जैसा प्रभु की। और तो इस तरह से अपना जीवन है सबका, संतों का अपार महिमा है। संतन की महिमा रघुराई, बहुविध वेद पुराणन गाई। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीता। सानिध्य में उसको पकड़े, खोजे। भगवान कृष्ण ने से अर्जुन ने यही प्रश्न किया था। भगवान कृष्ण का किसी महापुरुष के शरण में जाओ और तुमको महापुरुष ज्ञान को जानने वाले तुम उस ज्ञान मार्ग पर चलाएंगे और वहाँ तक पहुँचाएंगे। तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु मैं कैसे जानूंगा कि वो महापुरुष है? हाँ, कैसे जान? तो एक ही रास्ता है, तो मेरे स्वरूप का ध्यान करो। मेरे स्वरूप का ध्यान करो, मैं ही सद्गुरु बनकर आ जाऊंगा। वाह। मैं तुमको वही पहुंचाऊंगा जहाँ की महापुरुष रहेगा। पहले मेरे स्वरूप का ध्यान करो। मेरे स्वरूप का बांसुरी बजाते हुए पीताम्बरधारी मेरे स्वरूप को ध्यान करो, तुम्हें सच्चा सद्गुरु मिल जाएगा। मिल जाएगा। आप ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। कहाँ ढूंढोगे? कहाँ ढूंढोगे? सत्य बात है, खोजने से तो और नहीं मिलता है। हाँ, इसलिए तुम्हें महापुरुष की खोज हो, जरूरत हो तो तुम मेरे स्वरूप का ध्यान करो। मैं महापुरुष तेरे पास तेरे घर भेज दूंगा। चाहे भेज दूंगा या पहुंचा दूंगा। तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। ढूंढना नहीं। तुम कैसे जानोगे? हाँ, कैसे जानोगे? इसलिए सरल रास्ता है, बांसुरी वाले का ध्यान करें। जब तक सद्गुरु न मिले, हाँ, तब तक वो सारा काम कर देंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देख महाराज जी ने एक बहुत गूढ़ रहस्य बताया, ये मेरे भी जीवन का अपना अनुभव है कि सत्य बात है, जब तक आप गुरु नहीं मिले हैं तब केवल भगवान को, चाहे राम जी को या कोई जैसे हनुमान जी, शंकर जी, किसी को अपना नहीं, हनुमान शंकर जी के चक्कर मत पड़िए। अच्छा, नहीं डूब जाएंगे। अच्छा, नहीं सब एक ही है। 17 स्तंभ तीनों गुण के अंतर्गत है। ब्रह्मा विष्णु महेश। अच्छा, ब्रह्मा जी रजोगुणी, विष्णु सतोगुणी, शंकर तमोगुणी। हाँ, ये प्रकृति के अंतर्गत है। अच्छा, प्रकृति के अंदर। और ये राम जी किरण जी अलग हैं। राम ब्रह्म है। अच्छा, राम कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है। किरण भगवान भी ब्रह्म है। हाँ, वो दोनों एक ही है। एक ही है। राम कृष्ण में अंतर नहीं है। हाँ, अंतर है। ये ब्रह्म है। इनका ध्यान करने से होगा। अच्छा, इनका ध्यान करने से। हाँ, ईश्वर का ही तो ध्यान किया जाता है। ब्रह्म का ध्यान करिए, परमात्मा का। परमात्मा का। हम कहीं शिव जी ने किसका ध्यान किया था? राम जी का। राम जी का। तो हम राम जी का ध्यान नहीं करेंगे? नहीं, हम शिव का ध्यान क्यों करें? हाँ, राम जी का करेंगे ध्यान। जब शिव जी, ब्रह्मा जी, ये सभी राम जी का राम का ध्यान करते हैं। दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, सब राम, गणेश, सबका राम का ध्यान करते हैं। तो हम राम का ध्यान न करें? हाँ, हम क्यों शंकर का ध्यान करें? हाँ, ठीक कह रहे, हम भी उन्हीं का ध्यान करें। यही तो मूर्खता है समाज की। जी। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म है, ब्रह्म परमात्मा, वो आपके हृदय देश में रहता है। यानी राम जी का ध्यान करने का मतलब किसी महापुरुष के स्वरूप का ध्यान करना। और जब तक महापुरुष नहीं मिला है तब तक उस ब्रह्म का ध्यान करना